स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का जो विषय है साहित्य हिंदी है, उसके आज हम पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। हमारा पेपर है विषय साहित्य हिंदी और जो समय आपको समय दिया गया है वो 3 घंटा दिया गया है, समय 3 घंटा दिया गया है और जो इसका कोड है वो नियम 01 है और पूर्णांक आपका 100 नंबर रहेगा। ठीक है, तो देखिए कि ये पेपर आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरह से हम इस पूरे पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे कि साहित्य में आज के बाद अगर साहित्य पेपर आप देने जाएंगे तो फिर डाउट क्लियर होने वाला है। इस पेपर में आप बने रहिए अंत तक, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को हम पूरे अच्छी तरह के अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से पूरा एकदम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए हम वीडियो को अपने चलिए बिना देरी करे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा खंड पहला है खंड का, यानी कि खंड जो का उसमें पहले जो होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो 20-30 होंगे। उनमें पहला क्वेश्चन है अष्टयाम के रचनाकार हैं, वो है ऑप्शन नंबर 1 है अग्रदास, बा है नाभादास, सा है विट्ठलनाथ और दा है गोकुलनाथ। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बा यानी नाभादास जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का, मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास कैसा उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आंचालिक और बा है ऐतिहासिक और सा है पौराणिक और दा है मनोवैज्ञानिक। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बा है यानी ऐतिहासिक। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन से हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। साहित्य वाले बच्चों के लिए ध्यान देंगे कि जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, बा है रामचंद्र शुक्ल जी हैं और सा है बालकृष्ण भट्ट जी है और दा है मोहन राकेश। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सा यानी बाल भट्ट। बाल भट्ट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि सम्मानित किया गया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया कब? तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स देखिए सन 1850 में हुआ, सन बा है सन 1868 में हुआ और सा है सन 1885 में हुआ और दा है सन 1880 में हुआ। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? सन 1880 यानी ऑप्शन नंबर दा सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। जो पहला इसका ऑप्शन है वो है आ कुमार संभव और बा है साहित्य शिखर और सा है संपत्ति शास्त्र और छा है कीर्ताज जुदरिया नियम। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, आ है वो है कुमार संभव जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अनामिका के रचयिता कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनामिका के रचयिता कौन है? तो ये इनके जो ऑप्शन राइट आंसर है उसका है ऑप्शन नंबर ए निराला। ठीक है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। अष्टछाप के कवि नहीं है तो देखिए नंददास जी हैं, सूरदास जी अष्टछाप के कवि ही हैं और परमानंद दास जी परमानंद जो कवि हैं वो भी अष्टछाप के कवि हैं। इनमें से जो कि ये तुलसीदास जी हैं यही अष्टछाप के कवि नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा। संसद के सड़क तक किसकी रचना है? संसद के सड़क तक किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद के सड़क तक किसकी रचना है? तो वो है ऑप्शन नंबर आ मुक्तिबोध और सा है नागार्जुन और सा है धूमिल की और दा है आगे की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सा, ऑप्शन नंबर सा यानी कि धूमिल की रचना है, ये याद रखेंगे। कबीर की भाषा को संत भाषा कहा। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किनको? कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? तो उसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है सुमित्रनंदन पंत को। ऑप्शन नंबर 10 सुमित्रनंदन पंत को प्राप्त हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों में के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करो, लिखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून में अलंकार कौन सा अलंकार है?
तो ये श्लेषालंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेषालंकार है। अब देखिए श्लेषालंकार में होता है, श्लेषा अलंकार में होता है कि एक ही अर्थ में कई अर्थ एक साथ चिपके हो या सटे हों। तो देखिए इसमें कई अर्थ चिपके होंगे तो वही श्लेषा अलंकार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि बैठी खिन्ना एक दिवस के गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे घारा को भिगोते, उपयुक्त काव्य में पंक्तियों में रस कौन सा है? तो देखिए यहाँ हम किसी पर ध्यान नहीं देंगे, हम केवल इस पर ध्यान देंगे। देखिए हमें यहाँ आंसू मिला है, और आंसू कब आता है? जब कोई दुखी हो तब आता है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा करुण रस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द यानी भय। क्वेश्चन नंबर 14 वह कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान का भ्रमित हो जाता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है वो। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 है, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सा यानी 6 चरण होते हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है जगड़ का सही सूत्र क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है और हर बार लगभग पूछा ही गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। रविंद्र का संधि विच्छेद है तो रविधन इंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। नायिका का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका जो नायिका का संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 1 है नय, नय प्लस इका, और बा है ना प्लस इका, और सा है नाई प्लस इका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कि देखिए आप कैसे आपको तुलेंगे, ना इका यानी कि नायिका यानी कि ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर है। नाभिक का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? नौधन बिक, ऑप्शन नंबर द नौधन बिक, नौविक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? घनश्याम में प्रयुक्त समास कौन सा है? घनश्याम में प्रयुक्त समास कौन सा है? देखिए समास भी आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा। तो समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर आ है अव्यापीभाव, और बा है कर्मधारय समास, और सा है द्वंद्व समास, और दा है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा है बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अधिहरि में कौन सा समास है? अधिहरि में कौन सा समास? अव्यापी समास है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सा सही है, ठीक है। 22 है किम पुलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा? किम पुलिंग षष्ठी का बहुवचन रूप होगा तो वो होगा केशु, केशाम, क्यान और क्यभ्याम। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सा है केशु, ठीक है, केश। आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप में होगा तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आत्मन का आत्मना, ऑप्शन नंबर बा। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है हस धड़ लड़ लकार लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप एक रूप है तो वो है ऑप्शन नंबर आ हसत, यही सही है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है कर्तव्य शब्द में प्रत्यय होगा तो ये देखिए यहाँ पर दिया वत्य तव्यत्य यानी यही कर्तव्य है, ठीक है, यही कर्तव्य है। 27 क्या है? श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा? श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ये भी मैं आप पर छोड़ देता हूँ। दो क्वेश्चन मैंने आप पर छोड़ा है जिसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। देखना चाहता हूँ आप पढ़ते हैं या नहीं। तो कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं जिसका आंसर तो अभी तुरंत उनको तुरंत पता होगा। तो कमेंट सेक्शन में ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप तुरंत बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? रवधा बलि शब्द के प्रयोग में कौन सा विभाजित होती है? तो उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है कह रहा रवलावधि शब्द में योग में कौन सा विभक्ति हुआ? तृतीय विभक्ति, ठीक है, तृतीय विभक्ति प्रभावित होती है। साम्या समीप शब्द में प्रयोग में कौन सा विभक्ति प्रयोग होता है? तो इसमें है द्वितीय समृद्धि। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है साधर्म शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? साधर्म शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पंचमी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा है। देखिए इस प्रकार हमने आपको 30 MCQ पूरे क्वेश्चन बताए। तो कुछ स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज होंगे कि वैसे तो MCQ 20 होता है और यहाँ पर 30 कैसे हो गया। तो बता दें फ्रेंड्स ये क्लास 11 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का साहित्य हिंदी है तो इसमें 30 आ सकता है, ठीक है, और वोट जो तय करेगा वो 20 ही होगा, इस पर आप गौर ना करें। चलिए
खंड नंबर खा देखते हैं, जिसमें हमारा वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। खंड नंबर खा में क्या कहा गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है कि इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इस गद्यांश को अच्छे से जब पढ़ेंगे आप तो, और उसके जो नीचे ये क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको आंसर इसमें फिल करना है 6 के। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखिए कि इसका आंसर इसी में होगा। इसका आंसर इसी में, जैसे कि देखिए उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना, तो संदर्भ में क्या क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पाठ हमारी पठाए पुस्तक हिंदी के गद्य के, अब जो जो जहाँ से ये लिया हुआ है उस पाठ का नाम लिख दीजिएगा और इनके लेखक का लिख दीजिएगा। लिख दीजिए आप क्या लिखेंगे कि उपरोक्त गद्यांश, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठाए पुस्तक हिंदी गद्य के इस पाठक नाम से लिया गया है, जिसके लेखक, इनके लेखक का नाम लिख दीजिए, वही संदर्भ हो गया। अब देखिए कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, हमको केवल यहीं से लेकर जहाँ रेखा किया गया है वहीं तक इसकी व्याख्या करना है, ना कि पूरे की। पूरा करेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा। ये नहीं है कि गलत है, गलत नहीं हो सकता, सही रहेगा कि बस आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं ये कहूँगा। आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है? आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है? यहाँ कवि ने किसकी बताया? तो वो बताया कि मौन रूपी व्याख्यान से, यानी कि मौन रूपी व्याख्यान से संबंध है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, एक शब्द में इसका आंसर दिया गया है, मौन रूपी व्याख्यान। ठीक है, मौन रूपी व्याख्यान। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कौन सा कथ्य व्याख्यान आलेखन का आधारित होता है? तो देखिए आप इसमें से ढूंढ के लिखेंगे आचरण की मौन भाषा का प्रत्यय किस पर पड़ता है, तो आप इसी में से सब इसका सबका आंसर जो है इसी में है। आप इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे और इसी में से आपको पूरा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ। और इस तरह से आपको जो होगा वो 10 नंबर बन जाएगा, 10 नंबर फिक्स है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी 10 नंबर का है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना आपको। देखिए पद्यांश क्या है? पद्यांश है पिंजर प्रेम प्रकाश या अतरी भया उजास मुख कस्तूरी महामहिम वापी फूटी वास। उपयुक्त संदर्भ का, उपयुक्त लोहे का संदर्भ लिखना है आपको। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर भक्त के हृदय में क्या हुआ? और गा है भक्त के ईश्वर का प्रेम उत्पन्न होने पर सुख किसकी सुगंध आने लगी। तो देखिए चलिए मैं इसका आंसर फटाफट बता देता हूँ। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर भक्त के हृदय में क्या प्रबला? भक्त का हृदय प्रेम रूपी भाव से जाग उठा। आप लिख देंगे इसका आंसर, ऐसे ही आंसर है। भक्त के हृदय में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न होने पर मुख में किसकी सुगंध आने लगी? तो प्रेम वाणी की सुगंध आने लगी, इसके प्रेम भक्ति की सुगंध आने लगी। आप क्या लिखेंगे? प्रेम भक्ति की सुगंध आने लगी। ठीक है, प्रेम भक्ति की सुगंध आने लगी। प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो आप इसमें से अलंकार ढूंढेंगे। ठीक है, उसे लिखेंगे आप। भक्त वाणी की किसकी सुगंध 8 फूट निकली? तो वो ईश्वर और भक्त के प्रेम की जो बीच का संबंध है उसकी फूट वाणी निकल पड़ी। और ये भी देखिए आपका 10 नंबर का है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पूरा 10 नंबर आपको फिर से मिल रहा है। 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल रहा है, अच्छे से आप करेंगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जो 5 नंबर का है वो कह रहा है निम्नलिखित किसी एक का लेखक साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिख कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है? निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए बहुत स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं कि उनका जीवन परिचय लिखना है, यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय लिखना है, साहित्य परिचय लिखना है, ये ध्यान रखिए। साहित्य परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख रचनाओं को लिख कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर इसका है फ्रेंड्स, सॉरी, तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से किसी, या तो आप आ वाला करें या तो बा वाला करें। भारतीय हरिश्चंद्र है, श्याम सुंदर दास है और एक और शाह है राहुल कृत्यासन। तो बहुत स्टूडेंट तो इनका साहित्य परिचय याद रखते हैं, इनका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर खा है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय लिखते हुए, साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कवियों का प्रयुक्त कीजिए। अब यहाँ कोई एक कवि जो है गद्य पद्य के, उनका एक साहित्य परिचय लिखिए। ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का ही है। इनके 10 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको 10 नंबर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बलिदान अथवा समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बलिदान एक आपकी किताब में कहानी होगा फ्रेंड्स, बलिदान से है, उससे आपको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा, उसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वो आप नहीं कर पा रहे तो कह रहा है अथवा आकाशदीप कहानी का कथनांक, आकाशदीप कहानी के कथनांक की विवेचना कीजिए। ये भी कहानी पीछे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड की किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। देखिए राजा मुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप का चित्रण कीजिए। या तो आप ये कर दीजिए, या तो आप या तो ये कर दीजिए, या तो वो ना करके आप ये कर दीजिए,
यानी कि उनमें से आपको किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, आप करिए अच्छे से लिखेंगे कहानी को पढ़ के, 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो यहाँ को पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, वो आपको पूरा संस्कृत का अनुवाद करना है, इसी पूरा को अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बारे में लिखना है, हिंदी में उसका अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर खास में क्या है, ये 20-7 नंबर का है। दिए गए श्लोक को संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करना, या तो आप इसका लिख दें या तो आप इसका लिख दें, दोनों आप करेंगे तो 7 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो इनमें से जो आप या तो इसका दे दें या तो इसका दे दें, या तो इसका दे दें या तो इसका दे दें, या तो इसका दे दें या तो इसका, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप इनमें से केवल 2 को ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसके लिए आपको 4 नंबर दे रहे, देख लीजिए जिस नंबर आपको 4 नंबर दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 8 नंबर दे रहा आपको। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो आतंकवाद समस्या समाधान लिख दो, या तो आप इस पर लिखें, या तो प्राकृतिक संपदाएं, या मेरे प्रिय लेखक, इनमें से किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है, किन्हीं 2 वाक्यों का, या तो इन दोनों का करो या तो इन दोनों का करो, या तो इन दोनों का करो या तो इन दोनों का करो, यानी कि दोनों में से कोई, आपको चारों में से किन्हीं आपको 2 का करना है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको क्लास 11 का पूरा, क्लास 11 जा तो उसका मैंने पूरा डिस्कस कराया। अगर आप साहित्य हिंदी से हैं तो आपको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो क्लास 10 के बीच बच्चों तक की वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।